Good morning all of you. Today I am going to continue chapter number 7, I Love Gujarat. Chapter number 7, I Love Gujarat आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हमने कुछ पेजेस पढ़ लिए थे। पेज नंबर 51 एंड 52, 53 एंड 54 हमने पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। रीड। गुजरात इज द रीजन ऑफ मेनी रिवर्स। गुजरात जो है वो बहुत सारी रिवर्स, कई रिवर्स का क्षेत्र है, रीजन है। नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर। नर्मदा जो है वो बिगेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी रिवर यानी कि नदी है। साबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात। गुजरात की और बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं? साबरमती, तापी और महिसागर, ये भी गुजरात की बड़ी नदियां हैं। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। बाय दिस इरिगेशन स्कीम। इरिगेशन स्कीम, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जो स्कीम है, वाटर इज सप्लाइड टू मेनी रीजन्स ऑफ गुजरात। सिंचाई स्कीम के अंतर्गत, सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटर सप्लाई किया जाता है गुजरात के बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे क्षेत्रों में वाटर सप्लाई किया जाता है। वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ, और जो पानी है वो कच्छ तक सप्लाई किया जाता है। दिस डैम इज ऑल्सो यूज्ड टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डैम है वो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने के लिए भी यूज में लिया जाता है, यानी कि विद्युत उत्पादन के लिए भी यूज किया जाता है। थिंक एंड से, सोचो और बताओ। डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। डैम और ब्रिज जो है वो दोनों रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इन दोनों के बीच, यानी डैम और ब्रिज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिज किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम किसी भी तरीके की बाधा को पार कर सके। जैसे कि कोई नदी है, कोई रेलवे ब्रिज है, तो अगर पुल बनाया गया होगा उनके ऊपर तो हम उसको इजीली पार कर सकते हैं। अगर ब्रिज नहीं होगा तो हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और डैम किस लिए होता है? ताकि उसके ऊपर, डैम के ऊपर बांध बना करके पानी को रोका जाता है और उस पानी को बहुत सारे तरीके के यूज में लिया जाता है, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के लिए पानी भेजना दूसरे क्षेत्रों को। तो ये सब डैम का काम होता है। तो इसको हम प्रॉपर नोटबुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। आंसर इज, ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर दैट अलाउज people or vehicles to cross an obstacle। obstacle यानी कि बाधा या रुकावट, जैसा कि मैंने बताया कि किसी तरीके की बाधा को पार करने के लिए, such as a river और कैनाल और रेलवे एक्सेट्रा। तो जो ब्रिज बनाया जाता है वो रेलवे क्रॉसिंग या फिर रिवर को पार करने के लिए, इजिली पार करने के लिए, ऐसी बाधाओं को पार करने के लिए बनाया जाता है। Whereas dam is a barrier constructed to contain the flow of water or to keep out the sea। तो जो डैम होता है वो वाटर को रोक करके बहुत सारे तरीके के काम में लिया जाता है। रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो रिवर्स हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में रिवर्स है, उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे कि रूपेन रिवर, नागमती रिवर, खारी रिवर, ये 3 रिवर्स हो गई यहाँ पे। बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो बिगेस्ट, सबसे बड़ी रिवर है उसका नाम नर्मदा रिवर। डैम लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो जो डैम है आपके डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रमाता डैम, विजय सागर डैम और खारोद डैम। The flamingo flew from Narmada river and reached Gandhinagar, capital of Gujarat,
फ्लेमिंगो कहाँ से उड़ा? नर्मदा रिवर से उड़ा और कहाँ पहुंच गया? गांधीनगर, जो कि गुजरात का कैपिटल है। विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद, आनंद के अमूल डेयरी को विजिट किया। एंड कदना डैम ऑफ महिसागर, और महिसागर के कदना डैम को विजिट किया। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात प्रोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। गांधीनगर जो गुजरात का एक ऐसा शहर है जिनके पास जहां पर भी हम बोल सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्री, बहुत मात्रा में यहाँ पर ट्रीज हैं, पेड़ हैं। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोदा पार्क एंड महात्मा मंदिर। फ्लेमिंगो और क्या क्या विजिट किया? इंद्रोदा पार्क और महात्मा मंदिर भी विजिट किया। फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद, उसके बाद वहां से वो अहमदाबाद गया। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, जो कि साबरमती रिवर के बैंक यानी के किनारे स्थित है। दिस इज गांधी आश्रम। अब यहाँ पर उसने क्या देखा? दिस इज गांधी आश्रम, जय हो गांधी बापू। ये गांधी आश्रम है और गांधी बापू की जय की उसने। वाओ, कंकरिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। कंकरिया लेक जो है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। नाउ कम टू द पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पर हम देख लेते हैं। नल सरोवर इज अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। नल सरोवर जो है ये एक बर्ड सेंचुरी है जो कि कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के बीच में स्थित है। ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर सीन हियर। ऑन द ऑनसेट, ऑनसेट यानी कि शुरुआत, सर्दियों की शुरुआत में डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके की फॉरेन बर्ड्स, जो विदेशों से बर्ड्स आती हैं, आर सीन हियर। तो विदेशों से बर्ड्स क्यों आती हैं विंटर सीजन में, इसके बारे में आपको पहले ही चैप्टर में एक्सप्लेन किया जा चुका है। आई एंजॉयड इन गुजरात, मैंने गुजरात को बहुत एंजॉय किया। एंजॉयड अ लॉट, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आई लव गुजरात, मैं गुजरात को पसंद करता हूँ, मैं गुजरात को प्यार करता हूँ। एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी क्या है? फिल येलो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट विजिटेड बाय फ्लेमिंगो। आपको येलो कलर से फिलअप करना है उन क्षेत्रों को आपको येलो कलर से करना है कलर, जिसको फ्लेमिंगो विजिट किया। तो बहुत सारी जगह को फ्लेमिंगो ने विजिट किया, जैसे कि कच्छ, जामनगर और अमरेली। इसके अलावा भी आपने चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जो जो चैप्टर में आई हुई हैं उनको आपको येलो कलर से कलर करना है। जैसे कि बनासकाठा हो गया, भावनगर है और गांधीनगर, अहमदाबाद है, सुरेंद्र नगर है, आनंद है। तो इसके अलावा जो भी चीजें चैप्टर में आई हुई हैं, महिसागर, डांग डिस्ट्रिक्ट और ये सब कुछ आपको कलर करना है येलो कलर से। आप चैप्टर में पहले चेक करोगे कि कौन कौन सी जगह पर फ्लेमिंगो गया, वो चीजें आपको यहाँ पर येलो कलर से कलर करना है। गुजरात इज आवर्स, गुजरात हमारा है। नाइदर माइन नॉर योर्स, न मेरा न तुम्हारा। नाइदर हिज नॉर हर्स, न उसका न उसके। गुजरात बिलोंग्स टू अस, गुजरात इज आवर्स। गुजरात हमारा है, गुजरात हमारा है। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।